नमस्कार, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप? स्टूडेंट डिस्कस 27 में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में इलेक्शंस हुए, दो चरण में इलेक्शंस हुए। 4 मई को 4 मई को उसका रिजल्ट आया। बीजेपी अपने पूर्ण बहुमत से डबल सेंचुरी में जीत गई है। मैं आपको ये वीडियो से ये माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो, दीदी जी थी वहाँ पिछले 15-17 साल से। मुझे तो लगता है कि काफ़ी टाइम से वहाँ पर वो सीएम रही थी। एक्चुअली किसी भी देश में किसी भी सीएम का 14-15 साल रहना इकट्ठा उस देश के विकास को रोक भी सकता है। अब देखो, दीदी थी या टीएमसी थी, उनकी पार्टी थी, सब चीज़ें थी। अब एक्चुअली बीजेपी आ गई है। अब बीजेपी आ गई है तो इसलिए कुछ नया चीज़ देखने को मिलेगा। लेडीज़ों के प्रति, वहाँ के रोजगार से प्रति, वहाँ के राज्य के क्या प्रोजेक्ट्स रहेंगे, विकास कैसे रहेगा, कोलकाता की अलग एक सिस्टम को कैसे सेट किया जाएगा, डिजिटलाइजेशन और एक बड़ा तगड़ा किया जाएगा, ताकि जो रोहिंग्या हैं, जो बाहर से आने वाले बंदे हैं, जो बॉर्डर पार करके बांग्लादेश से आ चुके हैं, उनको वापस किया जा सकेगा। बाय आधार कार्ड हो गया, स्कैनिंग हो गया, या फेस डिटेक्शन हो गया, या उनकी सारी डिटेल्स निकाल के होगा। ताकि अभी हाल ही में 2-3 दिन से आप देख रहे थे कि काफ़ी वीडियो आ रही थी, वो लोग वापस जा रहे हैं, लौट रहे हैं, वो वापस अपने अपने देश जा रहे हैं। इसका मतलब क्या वोट बैंकिंग का सिस्टम चल रहा था कि वोट काटने के लिए, वोट डालने के लिए आ रहे थे सिर्फ? किसी भी देश के लिए अगर वो डेमोक्रेटिक है तो उसके राज्य जो पड़ोसी, जो उसकी सरहद से अटैच्ड हैं, किसी दूसरे देश के सरहद से अटैच हैं, तो उसके लिए सेंट्रल पावर का और बढ़िया पावर का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनके बाहर से आने वाले व्यक्ति ना ही तो उनका रोजगार खा पाएँ, ना ही प्रोजेक्ट्स में कुछ उल्लंघन कर पाएँ। जो कि एक देश में शांति रहनी चाहिए, उसका उल्लंघन ना करें। एक्चुअली क्या है, देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक सेंट्रल अच्छी पावर होनी चाहिए। अब बीजेपी भी कह रही है कि 9 या 9 या 10 को उनके सीएम उनके गठित होंगे। मैं चाहता हूँ किसी भी राज्य का जीत कर सीएम बैठाते हैं, पार्टी बैठाती है, तो ऐसे बढ़िया बंदे को लाएं, ताकि उस राज्य की सभ्यता को देखते हुए, उसके रोजगार के सारे मसले को देखते हुए, उसके नवयुवक की क्या पहचान होनी चाहिए, क्या उनको डिमांड है, लोग प्रताड़ित ना हो, इस तरह की व्यवस्था के साथ प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। उस विकासशील राज्य को भी विकसित किया जाना चाहिए। ये सिस्टम सारे गवर्नेंस के साथ बैठकर एक सीएम को सारे डिसाइड करने चाहिए। होप सो मेरा मैसेज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सीएम चाहे कोई भी बने, लेकिन अच्छी पावर का बने, तो जब राज्यों का विकास होगा तो देश का विकास होना निश्चित है। चलो, होप सो मेरा आप लोगों को मैसेज समझ में आ गया होगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि देश का हर राज्य विकास करे। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। ऊपर वाला हमेशा आपको सलामत रखे। नमस्कार।